नमस्कार दोस्तों, आप सबको इस वीडियो में फिर से स्वागत है। आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आर्द्रता और वर्षा पे आप लोगों को 20 प्रश्न लाए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, और खासकर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। चलिए दोस्तों, आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ऑप्शन में बैरोमीटर, ऑप्शन बी में हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी में थर्मामीटर, ऑप्शन डी में एनीमीटर। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। 5 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों, इसे हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, एग्जाम में बेहद आने वाला प्रश्न है ये, और साथ ही PYQ भी मिलाए हैं इसमें। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। वायुमंडल में जब जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में तापमान, ऑप्शन बी में आर्द्रता, ऑप्शन सी में वायुदाब, ऑप्शन डी में वायु प्रवाह। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप लोग उत्तर पता है तो आप लोगों को 5 सेकंड का हर वक्त टाइम दूंगा। अगर आप लोग उत्तर जानते हैं तो कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसे हम आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा रहता है तो उसे हम आर्द्रता कहते हैं। चलिए, आपके सामने तीसरा नंबर अब प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, आ गया आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न। तो दोस्तों, इसको प्रश्न है, जब वायु में अधिकतम जलवाष्प उपस्थित हो, यानी जब वायु में अधिकतम जलवाष्प उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में संतृप्त वायु, ऑप्शन बी में गर्म वायु, ऑप्शन सी में शुष्क वायु, ऑप्शन डी में है भारी वायु। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर उत्तर पता है तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। बस आप लोग उत्तर बता सकते हैं तो बताइए। तो दोस्तों, इसका जो होता है ये संतृप्त वायु में, ऑप्शन नंबर आपका ये संतृप्त वायु। जब वायु में अधिकतम जलवाष्प होता है तो उसे हम संतृप्त वायु कहा जाता है। चलिए, यहाँ पे सापेक्षिक आ गया। सापेक्षिक आर्द्रता को किस इकाई में मापा जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोगों से, सापेक्षिक आर्द्रता को किस इकाई में मापा जाता है। ऑप्शन में ग्राम में, ऑप्शन बी में प्रतिशत में, ऑप्शन डी में मिलीमीटर में, ऑप्शन डी में डिग्री में। चलिए दोस्तों, आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। अगर उत्तर आप लोगों को पता है तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए, आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है अगर उत्तर आप लोगों को पता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका, ये प्रतिशत में मापा जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता को किस में मापते हैं? तो प्रतिशत में मापा जाता है। चलिए, अगर अच्छा वीडियो लग रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो, तो अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और लाइक कर लीजिए, और नोटिफिकेशन वाला को ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोग से, जब सापेक्षिक आर्द्रता में 100% हो जाती है तो क्या कहा जाता है। यानी जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तो क्या कहते हैं। ऑप्शन में वाष्पन, ऑप्शन बी में संघनन, ऑप्शन सी में शुष्कता, ऑप्शन डी में तापमान गिरता है। चलिए दोस्तों, तापमान गिरता है यानी नीचे। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। आप लोग अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। चलिए, जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तो उसे हम संघनन कहते हैं। संघनन के माध्यम से जाता है बादल में पानी, नीचे से संघनन प्रक्रिया के द्वारा ही वाष्प उत्पन्न होकर ऊपर जाता है, याद रखिएगा। चलिए, 6वां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, शुष्क वायु में आर्द्रता का स्तर कैसा होता है। जो शुष्क दम ठंडा वायु रहता है उसमें आर्द्रता का स्तर कैसा रहता है, यानी पानी का स्तर। यानी आर्द्रता माने क्या होता है? पानी। दोस्तों, आर्द्रता माने वाष्प। चलिए, ऑप्शन में बहुत अधिक, ऑप्शन बी में बहुत कम, ऑप्शन सी में समान, ऑप्शन सी में है बी में अधिक, अत्यधिक। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। आप लोगों को दिया जा रहा है मात्र 5 सेकंड का टाइम। अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। कमेंट करने में आप लोग चूक न करिए। चलिए, तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी, ये शुष्क वायु में आर्द्रता स्तर कैसा रहता है? बहुत कम रहता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। तो 5वां नंबर अभी वाला करिए दिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। यहाँ पे कहा जा रहा है, मानव शरीर के लिए
मानव शरीर के लिए सबसे आरामदायक सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? मानव शरीर के लिए सबसे आरामदायक सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? ऑप्शन ए में 20 से 30%, ऑप्शन बी में 30 से 40%, ऑप्शन सी में 40 से 60%, ऑप्शन डी में 70 से 90%। चलिए, मानव शरीर में वाष्प होता है, निकलता है, वो कितना परसेंट आर्द्रता निकालता है? सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है मानव शरीर के लिए? चलिए, अगर उत्तर आप लोगों को पता है इस प्रश्न का तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। चलिए, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर आपका सी 40 से 60% के बीच में मानव के आरामदायक सापेक्षिक आर्द्रता पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। यहाँ पे कहा जा रहा है बाष्पन की दर कब अधिक होती है? दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है जब बाष्पन की दर यानी वाष्प जो होता है, जो ऊपर जाता है, उसका दर रहता है सबसे अधिक होता है, तो कब अधिक होता है? चलिए, ऑप्शन ए में उच्च आर्द्रता पर, ऑप्शन बी में निम्न आर्द्रता पर, ऑप्शन सी में संतृप्त वायु में, ऑप्शन डी में वर्षा के समय। चलिए, बाष्पन की दर सब कब अधिक हो सकती है? सबसे अधिक ऊपर जा सकती है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, अगर आप लोग उत्तर पता है तो बता सकते हैं, अभी मैं भूल गया था। चलिए 5 सेकंड का टाइम दिए, उत्तर जानते हैं तो कमेंट में बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका निम्न आर्द्रता पर ही बाष्पन की दर अधिक होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाला ऑल कर लीजिए। चलिए, आप ही के लिए यह सब वीडियो बहुत हेल्प रहेगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र कैसा महसूस होता है? यानी सबसे अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र रहता है, वहां कैसा फील हो सकता है? ऑप्शन में ठंडा और सूखा, ऑप्शन बी में गर्म और चिपचिपा, ऑप्शन सी में ठंडा और सुखद, ऑप्शन डी में सूखा और गर्म। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। अधिक आर्द्रता जहां क्षेत्र रहेगा, एरिया रहेगा, उस जगह पे कैसा फील होगा? चलिए अगर सोच के बनाइए, अगर उस क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, आर्द्रता वाला सबसे अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र में रहते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए कमेंट में 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, ये गर्म रहेगा और चिपचिपा रहेगा। अधिक आर्द्रता वाला में गर्म और चिपचिपा रहेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है आर्द्रता बढ़ने पर किस क्रिया की दर घट जाती है? यानी आर्द्रता जब बढ़ता है कौन सी दर घट जा सकती है? ऑप्शन में संघनन दर घटता है, ऑप्शन बी में तापमान घटता है, ऑप्शन बी में वाष्पन घट जाता है, ऑप्शन डी में वायु प्रवाह। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों चलिए बताइए, आर्द्रता बढ़ने पे आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं। आर्द्रता बढ़ता है तो क्या होता है? तो आर्द्रता बढ़ता है तो आपका वाष्प घट जाता है। आर्द्रता अगर घटता है तो वाष्प बढ़ता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे आपके वर्षा से प्रश्न है। ये तो आर्द्रता से था अभी, और ये वर्षा से प्रश्न आगे आपके नीचे है जो दर्शा हो रहा है। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वर्षा को मापने वाला यंत्र क्या है? चलिए दोस्तों, जो वर्षा होती है आपके गांव और शहर में, उसे मापने वाला यंत्र कौन सा है? अगर जानते हैं तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों ऑप्शन ए में बैरोमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी में वर्षा मापी के द्वारा, ऑप्शन सी में हाइग्रोमीटर के द्वारा, ऑप्शन डी में ताप मापी के द्वारा। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोगों को दिया जाता है मात्र 5 सेकंड का टाइम। चलिए तो ये दोस्तों वर्षा मापी से मापा जाता है, इसका नाम क्या है? वर्षा मापी यंत्र। वर्षा को मापने वालों को वर्षा मापी यंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। चलिए इन प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत का कौन सा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा हो सकती है? ऑप्शन में शिलांग, ऑप्शन बी में चेरापूंजी, ऑप्शन सी में मुंबई, ऑप्शन डी में कोलकाता। चलिए अगर उत्तर आप लोगों को पता है तो आप लोग बताइए, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अगर 5 सेकंड का टाइम देते हैं, अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये चेरापूंजी है जहाँ पे अधिक वर्षा होती है। आप लोगों को एक HW के रूप में यहाँ से दे देते हैं, चेरापूंजी कहाँ है, कौन से राज्य में है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए HW के रूप में है, चेरापूंजी कौन से राज्य में है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों को 13 नंबर प्रश्न आ गया। यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है,
भारत में मानसूनी वर्षा किस समय होती है? भारत में जब मानसूनी होती है, मानसूनी वर्षा किस समय होती है? ऑप्शन में जनवरी से मार्च के बीच में, ऑप्शन बी में जून से सितंबर के बीच में, ऑप्शन डी में अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ऑप्शन डी में नवंबर से फरवरी के बीच में। चलिए, भारत में मानसूनी वर्षा कब होती है? चलिए आप लोग उत्तर बताइए। उत्तर जानते हैं तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। जून से सितंबर के बीच में मानसूनी वर्षा होती है। क्या कौन सी वर्षा होती है? जून से सितंबर के बीच में मानसूनी वर्षा होती है। याद रखिएगा, आप लोग परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप सब पूछा जा रहा है 14 नंबर प्रश्न। वर्षा के लिए वायुमंडल में आर्द्रता का स्तर लगभग कितना होना चाहिए? कितना परसेंट, यानी वर्षा के लिए वायुमंडल में आर्द्रता का स्तर लगभग कितना होना चाहिए? ऑप्शन में 30%, ऑप्शन बी में 50%, ऑप्शन सी में 60%, ऑप्शन डी में 100%। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। 5 सेकंड का टाइम दिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, चलिए आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ये 100% रहेगा तभी वायुमंडल में आर्द्रता लगभग होगा। वर्षा के लिए वायुमंडल में आर्द्रता का मान कितना? 100% होना चाहिए, तब ये वर्षा हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपके पास 15 नंबर प्रश्न आ गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? चलिए दोस्तों पूछा जा रहा है भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? ऑप्शन में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में तमिलनाडु, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, कौन से जिला में, कौन से राज्य में सबसे वर्षा कम होती है? आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। वहां वर्षा होने का चांस उतना नहीं है। चलिए आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग जरूर बताइए, उत्तर बताने में चूक नहीं हुई है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, ये राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है या नाम मात्र का वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है अत्यधिक वर्षा से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? दोस्तों पूछा जा रहा है अत्यधिक, सबसे ज्यादा वर्षा हो जाएगी तो क्या होगा? बताइए कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? अत्यधिक वर्षा से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? चलिए ऑप्शन में सूखा आ सकता है, ऑप्शन बी में बाढ़ आ सकता है, ऑप्शन सी में प्रदूषण आ सकता है, ऑप्शन डी में ओलावृष्टि आ सकता है। चलिए दोस्तों आप लोगों को 4 ऑप्शन है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण कॉमन सेंस लगाइए और आप लोग 5 सेकंड के अंदर आप लोग अगर जानते हैं उत्तर तो बताइए कमेंट में आंसर। चलिए दोस्तों तो देखिए अत्यधिक वर्षा होगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यानी बाढ़ आएगा, बाढ़ आने की संभावना ज्यादा बना रहेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपके पास 17 नंबर प्रश्न आ गया। दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न आ गया। अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि उन भाइयों और बहनों का हेल्प हो सके जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह तैयारी करने वाले हैं या शुरू करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है पर्वतों के कारण होने वाले वर्षा को क्या कहते हैं? जब पर्वत के कारण होती है वर्षा उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में चक्रवाती वर्षा, ऑप्शन बी में बाष्पोषी वर्षा, ऑप्शन सी में पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन डी में संवहन वर्षा। चलिए आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। पर्वत के कारण होने वाले वर्षा को क्या कहते हैं? चलिए उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पर्वतीय वर्षा होती है, यानी पर्वतीय वर्षा के कारण ही, पर्वतों के कारण पर्वतीय वर्षा उत्पन्न होती है। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कौन से बादल वर्षा करते हैं? कौन से बादल में वर्षा करते हैं? ऑप्शन में बादल कई प्रकार के होते हैं, सीरस बादल, क्यूमुलस बादल, निम्बस बादल और स्ट्रेसर बादल। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए कौन से बादल में वर्षा होती है आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों इस 5 सेकंड का टाइम दिए हैं। चलिए तो ये दोस्तों आपका निम्बस जो बादल होता है उसी में 100% आर्द्रता होकर बारिश होता है धरती पर। चलिए यहाँ पे आप लोगों को आगे प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। चलिए यहाँ 19वां नंबर प्रश्न है। हाँ 19वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है वर्षा किस प्रकृति चक्र का भाग है? दोस्तों वर्षा है जो किस प्रकृति चक्र का भाग है? ऑप्शन में नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन बी में ऑक्सीजन चक्र, ऑप्शन सी में जल चक्र, ऑप्शन डी में कार्बन चक्र। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं वर्षा किस प्रकृति चक्र का भाग है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, ये जल चक्र का भाग है वर्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और दोस्तों आज के प्रश्न हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आइए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और ये दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहता है, क्योंकि सभी को होमवर्क देना जरूरी है, नहीं तो आप लोग आलस बन जाएंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप लोग वर्षा सीधे किस प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, आप लोगों का इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बताना है। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और ये भी भाई और बहनों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो जरूर करिए और नोटिफिकेशन का ऑल कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहुंचते रहे और आप उस वीडियो को देख के लाभ उठाते रहें। तो चलिए थैंक यू, आज के बाद इतने रहने देते हैं, धन्यवाद। और जो भी कुछ बोलने में अगर त्रुटि आई हो या गलती हुआ तो उसे माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं। बोली सुधारने का बात, हम अपनी भाषा को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू आप सबको।